सीईओ जल्दी से घर वापस दौड़ा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को उसे बधाई देने के लिए बाहर आते नहीं देखा। गुस्से में उसने घर को कर दिया। आखिरकार सफेद कपड़े के पीछे पत्नी की स्मृति पट्टिका पाई, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर रहा था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है। उसे लगा कि यह पत्नी की चाल है उसे घर लाने के लिए। यह तब तक नहीं था जब तक उसने पड़ोसियों से नहीं पूछा कि उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी गुजर चुकी है। ये सब उसकी गलती थी। उसकी पत्नी ने उसे प्यार किया था, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह खुद को बेच रही हो। यहाँ तक कि उनकी बेटी सीईओ को भी यकीन था कि वह उसकी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच के संबंध का परिणाम था। सीईओ ने खोजा कि उसकी पत्नी का बोन मैरो उसकी पहली प्रेमिका के साथ मेल खाता है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से अपनी पहली प्रेमिका को बोन मैरो दान करने की मांग की। उसकी पत्नी ने कहा, सीईओ को विश्वास था यह सिर्फ एक बहाना है ताकि वह उसकी पहली प्रेमिका की मदद न करना चाहती हो। उसने अपनी पत्नी को उनकी बेटी की सर्जरी की फीस से धमकी दी। उसकी पत्नी असहाय मान गई। सर्जरी के बाद सीईओ ने अपनी पहली प्रेमिका को अपनी बाहों में थाम लिया और उसे एक शानदार अस्पताल के कमरे में रखा, जबकि अपनी पत्नी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह ठीक है जब तक कि वह मर नहीं जाती। महिला अपनी बेटी की देखभाल की चिंता में सर्जरी के बाद जल्दी से घर लौट आई। अपनी थकान के बावजूद वह आखिरकार घर पहुंच गई, लेकिन थकावट से गिर पड़ी। बेटी ने सोचा कि उसकी मां थी।